सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे एनिमल स्केलेटन के बारे में। एनिमल स्केलेटन का मतलब होता है पशु का कंकाल। और इस चैप्टर के अंतर्गत अपन निम्न पशुओं के कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्केलेटन ऑफ काउ। स्केलेटन ऑफ कैटल, इसमें गाय और भैंस दोनों का कंकाल आ जाएगा आपके। दूसरा है स्केलेटन ऑफ फाउल। तीसरा है स्केलेटन ऑफ डॉग। चौथा स्केलेटन ऑफ हॉर्स। और 5 नंबर पे है आपके स्केलेटन ऑफ पिग। जो इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत निम्न पशुओं के कंकाल का अध्ययन अपन इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो कैटल होती है, कैटल का मतलब है आपके गाय और भैंस, इनका कंकाल है जो कैसा होता है और किन किन अस्थियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद फाउल के स्केलेटन के बारे में देखेंगे, डॉग के स्केलेटन के बारे में, हॉर्स एंड पिग, इन सभी के स्केलेटन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्केलेटल या स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं, यानी कंकाल या कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। साथ के साथ में नोट करते जाना आप अपने रजिस्टर में। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अस्थियों, उपास्थियों, अस्थियों, उपास्थियों व मांसपेशियों से मिलकर बना अस्थियों, अस्थियों, उपास्थियों व मांसपेशियों से मिलकर बना शरीर का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। इसमें आपके 3 शब्द आए, अस्थियों यानी बोन्स, उपास्थियों यानी कार्टिलेज और मांसपेशियों यानी मसल्स। अस्थियों, उपास्थियों व मांसपेशियों से मिलकर बना शरीर का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अस्थियां क्या है। अस्थियां किसे कहते हैं या अस्थि क्या है? तो अस्थि किसे कहेंगे? अस्थि में कोशिकाओं, अस्थि में कोशिकाओं को बोलते हैं ओसियस सेल्स, यानी अस्थि किसे कहेंगे कि ऐसी संरचना जो सघन, कठोर व स्पंजी होती है तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं।
और अस्थि कोशिका को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट। अस्थि में कोशिकाओं का समूह मिलकर, अस्थि में कोशिकाओं का समूह मिलकर जो सघन कठोर व स्पंजी संरचना का अस्थि में कोशिकाओं का समूह मिलकर जो सघन कठोर व स्पंजी संरचना का निर्माण करता है उन्हें अस्थियां कहते हैं। ठीक है। अब आपको पूछे कि अस्थियां प्रकृति में कैसी होती है या अस्थियों की नेचर कैसी होती है प्रकृति। तो अस्थियों की प्रकृति होती है आपके सघन यानी कॉम्पैक्ट, कठोर यानी हार्ड और स्पंजी। अस्थियां प्रकृति में कठोर, सघन व स्पंजी होती है। इसके अलावा अस्थि में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अस्थि में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कुल अस्थि के 75% भाग में ठोस पदार्थ होते हैं। एक अस्थि की संगठन या कंपोजिशन की बात करें अपन, तो उस अस्थि के कंपोजिशन में 75% ठोस पदार्थ पाया जाता है और एक अस्थि में 25% पानी पाया जाता है। ये हो गया आपके अस्थि। अस्थियों से थोड़ी कम हार्ड जो संरचना होती है उसको बोलते हैं अपन उपास्थि। नेक्स्ट आपका मांसपेशियां, यानी अंगों की गति और मूवमेंट के लिए एक विशेष प्रकार के ऊतक की आवश्यकता होती है और उस ऊतक को क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। हो गया। अस्थियों, उपास्थियों व मांसपेशियों से मिलकर बना शरीर का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नाजुक अंग व अस्थियां विद्यमान रहती है। इसके अलावा दो बातों के बारे में और पढ़ना आपको। एक होती है टेंडन और दूसरा है लिगामेंट। ये दो संरचनाएं हैं जो कंकाल के अंतर्गत और भी पाई जाती है। मैंने बताया था कि कंकाल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? अस्थियां, उपास्थियां, अस्थियां, उपास्थियां व मांसपेशियां मिलकर जो संरचना बनाती है उस संरचना को अपन क्या कहते हैं? स्केलेटन या कंकाल। एक होता है आपके टेंडन और एक होता है लिगामेंट। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि टेंडन किसे कहते हैं और लिगामेंट किसे कहते हैं। ऐसी संरचना जो अस्थि को किससे जोड़ती है? उपास्थि से जोड़ती है।
वह संरचना जो अस्थियों को उपास्थियों से जोड़ती है उस संरचना को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द है आपके लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब होता है वह संरचना जो अस्थि से जोड़ती है उस संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, यानी बोन टू बोन। इसमें हो जाएगा बोन टू, सॉरी यहाँ पे उपास्थि में मांसपेशी है, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना। ये करेक्शन कर लेना भाई। टेंडन किसे कहेंगे? वह संरचना जो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ती है उस संरचना को टेंडन बोलते हैं। दूसरा आपके लिगामेंट, यानी वह संरचना जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है उसे लिगामेंट कहते हैं। बोन टू मसल्स। टेंडन का मतलब होता है बोन टू मसल्स और लिगामेंट का मतलब होता है बोन टू बोन। इस दोनों में से एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है टेंडन और लिगामेंट। तो इसमें आपको दोनों में से एक चीज को याद रखना है कि लिगामेंट किसे कहते हैं और टेंडन किसे कहते हैं। अगर एक चीज याद हो गई तो दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी। यानी एक तो ऐसी संरचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है और एक ऐसी संरचना है जो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ती है। इसमें से आपको एक चीज याद रखनी है, तो इसमें से आप लिगामेंट याद रखना कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन कहते हैं। इसको याद करने का एक ही तरीका है, बीबी लाल। कोई भी बीबी हो, जब उसको गुस्सा आता है तो कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो बीबी लाल यानी बोन टू बोन लिगामेंट। वह संरचना जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। बीबी है या बीबी लाल, यानी जब बीबी को गुस्सा आता है तो बीबी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो इसे आपको याद रह जाएगा, लाल का मतलब है लिगामेंट। इसके अलावा जो अपना कंकाल होता है वो चाहे पशु का कंकाल हो चाहे मनुष्य का कंकाल हो, उस कंकाल को बाह्य स्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। बाह्य स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। कंकाल तंत्र का वर्गीकरण वो भी किस आधार पर है? बाह्य स्थिति के आधार पर। बाह्य स्थिति का मतलब होता है कि अपन पशु शरीर को बाहर से देखने के आधार पर उस कंकाल को अपन दो भागों में बांटेंगे। एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा है आंतरिक कंकाल। जो बाह्य कंकाल होता है वो क्या करता है? शरीर के बाहर की ओर स्थित होता है। बाह्य कंकाल शरीर के बाहर की तरफ स्थित होता है। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। जो बाह्य कंकाल है वो क्या करता है कि पशु का बाहरी रूप तैयार करता है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसका बाह्य ढांचा है वो तैयार करता है। इसमें बाह्य कंकाल में अपन किस किस का अध्ययन करेंगे? मैं कशेरुकी जंतुओं की बात कर रहा हूं जो वर्टेब्रल कॉलम युक्त है, कशेरुकी जंतु है। उनमें बाह्य कंकाल में अपन किस किस का अध्ययन करेंगे? नाखून,
पंजे, खुर, बाल, त्वचा, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल के पार्ट है। बाल, नाखून, पंजे, खुर, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल के पार्ट है। दूसरा आपका आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल है जो शरीर के अंदर की तरफ पाया जाता है और शरीर के अंदर पाए जाने वाले आंतरिक नाजुक अंगों की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन करेंगे अपन? आंतरिक अंगों का। आंतरिक अंगों में आपके आ जाएगा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र। जितने भी अंग है या जितने भी तंत्र है जो शरीर के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, बाह्य रूप से या नग्न आंखों से बाहर से देखने पर अपने को नहीं दिखाई देते, वो सभी है जो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बाह्य स्थिति के आधार पर कंकाल को अपने दो भागों में बांट दिया। एक आपके बाह्य कंकाल और दूसरा है आंतरिक कंकाल। अब अपन देखते हैं कि अपने को यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आपका? इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी। और एनाटॉमी है जो पशु की शरीर रचना से संबंधित है, यानी इसमें अस्थियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब अपन कंकाल का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? अस्थियों के आधार पर या अकॉर्डिंग टू बोन्स। मेरे साथ के साथ नोट करते जाना आप। ठीक, अब अपन कंकाल तंत्र का वर्गीकरण पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बोन्स। यानी अस्थियों के आधार पर। अस्थियों के आधार पर कंकाल तंत्र का वर्गीकरण। अस्थियों के आधार पर कंकाल तंत्र को वही मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपके अक्षीय कंकाल, ठीक है। दूसरा है उपांगीय कंकाल, जिसको बोलते हैं अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल और ये है आपका अक्षीय कंकाल। जो कंकाल तंत्र है उसको अस्थियों के आधार पर या अकॉर्डिंग टू बोन्स दो भागों में बांटा गया है। बाह्य स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा था, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। और अस्थियों के आधार पर भी कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अक्षीय कंकाल, दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। जो अक्षीय कंकाल है आपका, उस अक्षीय कंकाल में अपन किस किस का अध्ययन करते हैं? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत स्कल यानी खोपड़ी की अस्थियों का अध्ययन करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम की अस्थियों का अध्ययन करेंगे, पसलियों की संख्या का अध्ययन करेंगे और स्टर्नम। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत स्कल,
वर्टेब्रल कॉलम, रेब्स और स्टर्नम का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से पहले इंट्रोडक्टरी शब्द जरूर है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि आपके इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे एक्सटेंशन हो, जेनेटिक्स हो, कुछ भी हो, आपको केवल उस सब्जेक्ट से संबंधित बेसिक जानकारी पूछी जाएगी। इंट्रोडक्शन या उसके परिचय के बारे में ही पूछा जाएगा, ज्यादा गहन रूप से उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किन किन संरचनाओं का अध्ययन एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत किया जाता है? स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रेब्स और स्टर्नम। इन उपरोक्त सभी संरचनाओं का अध्ययन या इन उपरोक्त सभी का अध्ययन है जो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में भी अपन अध्ययन किसका करेंगे? बोन्स का। और एक्सियल स्केलेटन है उसमें भी किसका अध्ययन करेंगे? बोन्स का। लेकिन अक्षीय कंकाल है उसमें खोपड़ी की अस्थियों का, कशेरुकगण की अस्थियों का, पसलियों का और स्टर्नम का अध्ययन करेंगे। लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंतर्गत अपन अगले पैर व पिछले पैर की अस्थियों का अध्ययन करेंगे। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंतर्गत अगले पैर व पिछले पैर की अस्थियों का अध्ययन करेंगे। इनमें भी अगले पैर और पिछले पैर की अस्थियों का नाम है जो आपको सीरियल से याद होना चाहिए और सीरियल से ही इसको याद करना है, ताकि इन अस्थियों के मध्य बनने वाले जॉइंट्स या संधियों का अध्ययन करने में आपको आसानी हो। इसके अलावा जितने भी मांसपेशियां होती है वो सभी मांसपेशियां किसी न किसी अस्थि पर चिपकी हुई रहती है या अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अगले पैर की अस्थियां। स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स। अगले पैर में निम्न अस्थियों का अध्ययन किया जाता है: स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स। इनका अध्ययन है जो अगले पैर के अंतर्गत किया जाता है या अगले पैर की अस्थियों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगले पैर में किन किन अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो अगले पैर में स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स। इन 6 अस्थियों का अध्ययन अगले पैर की अस्थियों के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है आपके पिछले पैर की अस्थियां। इसमें आपके हिप बोन या ओस्कोक्सी या पेल्विक बोन, तीनों एक ही नाम है। दूसरा है फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट्स। पिछले पैर में भी निम्न 6 अस्थियों का अध्ययन किया जाता है: हिप बोन, फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट्स का अध्ययन है जो पिछले पैर की अस्थियों के अंतर्गत किया जाता है। इन अस्थियों के नाम है जो आपको सीरियल से याद रखने हैं ताकि इन अस्थियों के मध्य बनने वाले जॉइंट्स का अध्ययन करने में आसानी हो। इसके अलावा जो प्रत्येक अस्थि होती है
उस अस्थि से कौन सी मांसपेशी आकर जुड़ती है, वो भी आपको इस प्रत्येक अस्थि के साथ ही बताया जाएगा। तो जो पशु का कंकाल तंत्र होता है, उस कंकाल तंत्र को बाह्य स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा अपन ने, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। अस्थियों की संरचना के आधार पर या अस्थियों के आधार पर पशु के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अक्षीय कंकाल, दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रेब्स और स्टर्नम का अध्ययन किया जाता है, जबकि उपांगीय कंकाल में अगले पैर व पिछले पैर की अस्थियों का अध्ययन क्रमशः किया जाता है या सीरियल वाइज किया जाता है। अगले पैर की अस्थियां स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स है। इसी प्रकार पिछले पैर की अस्थियां हिप बोन, फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट्स है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि पशु के उपांगीय कंकाल की अस्थियां, और उपांगीय कंकाल की अस्थियों में भी अपन पढ़ेंगे अगले पैर की अस्थियां। आज के लिए इतना ही।